Hello, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox, and this is our weekly market outlook, wherein we are going to try and look at some crucial levels for Nifty and Bank Nifty for the upcoming week, और साथ ही साथ we'll also try to create our market outlook. सबसे पहले हमेशा की तरह अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह का मूव हमने फ्राइडे के सेशन में देखा, उसके बाद काफी सारी चीजें निफ्टी के अंदर क्लियर हो गई। हमने लास्ट वीक भी ये बात की थी कि बाजार के अंदर जिस तरह का ब्रेकआउट हमने इस कैंडल में देखा था, उसके बाद एक चीज बहुत क्लियर थी कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बनी हुई है। लगभग एक वीक हमने फेड का जो मीटिंग का आउटकम आने थे और इस तरह की बड़ी चीजें थी, उसके लिए बाजार इंतजार कर रहा था। बट उसके बाद अब क्लियरली हमने एक बहुत स्ट्रांग अप मूव निफ्टी के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देख लिया है। यहां से अगर हम अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इज 25,600 फॉर निफ्टी। 25,600 से ऊपर निफ्टी बना रहता है तब तक मोमेंटम बुलिश रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत आराम से हमें नेक्स्ट वीक में 26,000 के तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी बहुत आराम से दिखाई दे सकता है, और 26,000 अगर निकल जाता है तो फिर हमें 26,200 के लेवल्स भी निफ्टी में जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो नीचे में हमें जहां पर नजर रखनी है, दैट लेवल इज अराउंड 25,600। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर देखिए, निफ्टी से भी बड़ा ब्रेकआउट हमने बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा है, क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने के बाद बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, पुराने हाइज को तोड़ा है। एक बड़ा ब्रेकआउट है ये। एंड जब हम प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो एक बड़े नए फ्रेश बुलरन की शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है, एक सिग्नल मिलता है हमें। तो मोमेंटम यहाँ पर अच्छा रहना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा ब्रेकआउट का है, दैट इज अराउंड 53,300 53,200। ये एक रेंज है, पकड़ लीजिए आप। 53,300 53,200, इस रेंज से ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बना हुआ है, जब तक चिंता की कोई बात नहीं है। ऊपर में ये ब्लू स्काई जोन है, जहां पर हमें 54,000 से ऊपर जैसे ही कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी निकल जाएगा, बहुत तेजी से हमें 55,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि अगर 54,000 से ऊपर हम टिक जाए तो उस नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही हमें 55,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख जाए। तो दोनों ही मोमेंटम इंडेक्सेस के अंदर मोमेंटम बहुत बुलिश है। अब अंदर से ज्यादा स्ट्रेंथ कहां से आती हुई दिख सकती है, उसके लिए हम सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स को भी के ऊपर भी जरूर नजर डाल लेते हैं। आईटी स्पेस के ऊपर अगर हम देखें, ये एक ऐसा स्पेस है जहां से हमें थोड़ी सी चिंता के सिग्नल्स लास्ट वीक में आते हुए दिखे। कुछ थोड़ा सा हमने देखा कि बाजार में जो भी गिरावट आ रही थी या जो भी तेजी से बाजार को अगर कोई रोक रहा था, तो दैट वाज दी निफ्टी आईटी स्पेस। बट उसको भी अब हम एक बार गहराई से देखते हैं कि आगे की दिशा उसके अंदर हमें क्या दिखाई देती है। तो जब हम आईटी स्पेस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इसको हम उठाकर यहां ले आते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहला है 41,800 का, नीचे में जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी आईटी के लिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 42,000, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट डेफिनेटली है ही। गिरावट हमने इस वीक में बनते हुए देखी आईटी इंडेक्स में, बट सबसे अच्छी चीज ये हुई कि 42,000 के ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स सस्टेन कर गया, इससे ऊपर टर्न अराउंड कर गया। एक एक सेशन ऐसा था जिसमें हमने इससे नीचे की क्लोजिंग होती हुई देखी, बट नेक्स्ट सेशन में जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे हैं, अब जब तक 42,000 से ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स बना हुआ है तब तक हमें अच्छी एक रिकवरी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमें को बहुत ज्यादा वीकनेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलनी चाहिए जब तक हम 42,000 के ऊपर निफ्टी आईटी के अंदर टिके हुए हैं। तो दिस इज द लेवल टू लुक आउट फॉर इन निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए एक ठीक ठाक मोमेंटम था नीचे के लेवल से। इस वीक हमने टुवर्ड्स द सेकंड हाफ एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है इस लेवल के आसपास में, 9445 या 9450 मान लीजिए इसे। थोड़ा सा पुश एक निफ्टी मेटल को जरूरत है, और उसके बाद एक अच्छा रनअप हमें आता हुआ दिख जाएगा। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट का लेवल है 9450। इससे ऊपर थोड़ा सा मार्केट के सपोर्ट से निफ्टी मेटल्स निकलेगा तो बहुत अच्छा रनअप हमें मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मेटल इंडेक्स के अंदर तो कोई भी चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल ट्रेंड मोमेंटम बुलिश ही देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी एफएमसीजी की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, निफ्टी एफएमसीजी बहुत क्लियरली यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर है। एक फ्रेश ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में भी आया है। बहुत लंबे समय तक आईटी ये एफएमसीजी के स्टॉक्स जो थे वो चल नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट वीक हमने इतना अच्छा मोमेंटम इनमें बनते हुए देखा है। लास्ट वीक इनफैक्ट पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से लगातार एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे भी ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। तो एफएमसीजी इंडेक्स इज डेफिनेटली इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ऑटो इंडेक्स के ऊपर अब हम आए हैं। निफ्टी ऑटोज का चार्ट देखें,
बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में हमें देखने को मिला है। एक फ्रेश रनअप हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। ऑटो स्पेस बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि शांत था। हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन जून से लेकर अभी तक कोई बहुत ज्यादा मूव निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर नहीं आया, बट अब जिस तरह का ब्रेकआउट हमने देखा है आगे के रनअप के अंदर, ऑटो इंडेक्स का एक बड़ा रोल हो सकता है आने वाले अप मूव्स के अंदर। ऑटो इंडेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मार्केट के अंदर प्ले कर सकता है, तो ऑटो इंडेक्स के ऊपर भी अब हम यहाँ से बुलिश होकर चल सकते हैं। निफ्टी फार्मा की बात करें तो यहां पर देखिए, हाँ यहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। निफ्टी फार्मा थोड़ा सा ऊपर से घुमा है, कोई फ्रेश ब्रेकआउट के सिग्नल नहीं है, ओवरऑल मोमेंटम ठीक था, बट दिस इज द लेवल टू लुक आउट फॉर इन निफ्टी फार्मा। 22,900, 22,900, वैसे 2300 साइकोलॉजिकली एक बड़ा 23,000 एक बड़ा लेवल होगा साइकोलॉजिकली, बट 22,900 इज द लेवल टू लुक आउट फॉर, जहां पर बार बार ये इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है। वैसे फार्मा इंडेक्स के अंदर कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ से एक अच्छा टर्नअराउंड हमें देखने को मिल जाना चाहिए। काफी लंबे समय के बाद हमने पिछले 4-5 महीने में एक अच्छा रनअप बनते हुए देखा फार्मा इंडेक्स में। वैसे एंड अगर ये सपोर्ट यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा एक टर्नअराउंड के लिए फार्मा इंडेक्स को सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर से जो अपमूव है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ मिल जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग हमें इस लेवल के ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए निफ्टी फार्मा के अंदर। अब हम देखते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग का इंडेक्स। निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग क्लियरली क्लियरली एक बड़े ब्रेकआउट्स हमें इन दिनों में दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देखिए कुछ बड़े स्टॉक्स थे जो बहुत लंबे समय से चले नहीं थे, अब आने वाले जो कुछ समय होगा वो देखने से लगता है कि निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट स्पेस उसमें हमें लीड करता हुआ दिखेगा। आने वाले जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस होगी उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा बड़ी लीडरशिप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आती हुई दिखनी चाहिए। वो क्लियरली इन चार्ट्स की तरफ से ऐसा सिग्नल आता हुआ दिख रहा है। तो ये थे कुछ क्रूशियल इंडेक्सेस की इनकी डायरेक्शन आने वाले दिनों में कैसी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा मार्केट आउटलुक टुवर्ड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर दी अपकमिंग वीक। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच। तुमसे